आज हम फिटनेस पे रोल अप बैनर डिज़ाइन करना सीखेंगे। और हमने पहले से ही लोगो जो है रेडी कर रखे हुए हैं और आज हम इन्हीं फिटनेस लोगों को जो है रोल अप बैनर में यूज़ करेंगे। और हमने जो है सिलेक्शन टूल ही सिलेक्ट रखा हुआ है और हमने जो है लोगों को सिलेक्ट करवा दिया है और हमने इसे जो ग्रुप करवा लिया Ctrl+G से। और अब इसे जो हम ड्रैग करवा रहे हैं और हमने जो है रोल अप बैनर की तरफ ड्रैग करवा लिया है। और हम जो है लोगों का साइज़ थोड़ा सा बड़ा करवा दिया और हमने इमेज जो है वो थोड़े से ऊपर करवा दी है। और जो हमारा काम का टैक्स है वो हम निकाल लेंगे, बाकी चीज़ों को जो है रिमूव करवा लेंगे। और हमने कॉन्टैक्ट डिटेल को जो है निकाल लिया है, बाकी चीज़ों को जो है हमने सिलेक्शन टूल की मदद से सिलेक्ट करवा दिया है और हम इसे जो है रिमूव करवा रहे हैं और हमने इसे जो है रिमूव करवा दिया। और हमने जो है रेक्टेंगल सेलेक्ट कर लिया है और हम जो क्रिएट कर रहे हैं, आप इस तरीके से जो है क्रिएट कीजिएगा। और हमने जो है रेक्टेंगल क्रिएट करवा दिया और हमने आइस ओवर की मदद से इसका कलर जो है चेंज करवा दिया। और हमने सिलेक्शन टूल जो है सेलेक्ट कर लिया है और हमने अगेन जो है रेक्टेंगल सेलेक्ट कर लिया है और हम जो है क्रिएट कर रहे हैं, आप इस तरीके से जो है क्रिएट कीजिएगा। और हमने आइस ओवर की मदद से इसका कलर जो है चेंज करवा दिया है और हमने सिलेक्शन टूल की मदद से रेक्टेंगल रेड को सेलेक्ट कर लिया है और हमने थोड़ा सा जो है बड़ा करवा दिया है। और हम मज़ीद इसको सेट करवा रहे हैं रेक्टेंगल को, आप इस तरीके से जो है सेट करवाइएगा। और हमने लोगों को जो है ड्रैग करवा लिया डाउन की तरफ और हमने इसे जो है आर्टबोर्ड में थोड़ा सा छोटा करवा दिया है और हम इसे जो है सेट करवा रहे हैं सिलेक्शन टूल की मदद से और हमने इसे जो है सेट करवा दिया है। और हमने लोगों को सिलेक्ट कर लिया है और हमने लोगों का साइज़ थोड़ा सा बड़ा करवा दिया है। और हमने कॉन्टैक्ट डिटेल की जो डुप्लीकेट करवा दी है और हमने इसे जो है आर्टबोर्ड की तरफ मूव करवा लिया है और हम इसे जो है सेट करवा रहे हैं, आप इस तरीके से जो है सेट करवाइएगा। और हमने जो है जूम इन कर लिया है और हमने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल जो सेलेक्ट करवा दिया है और अब हम जो है कॉन्टैक्ट डिटेल को जो सेलेक्ट करवा रहे हैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से। और हमने जो है कॉन्टैक्ट डिटेल को सेलेक्ट करवा दिया है और हम जो कलर में आ गए हैं और हमने इसका कलर जो है चेंज करवा दिया वाइट से ब्लैक में। और हमने जो Ctrl+Y करवा दिया है और हम जो है आइकन का कलर चेंज करवा रहे हैं और हमने आइकन का कलर चेंज करवा दिया और हम जो है स्टॉक का कलर चेंज करवा रहे हैं और हमने Ctrl+Y करवा दिया है और हमने जो है सेलेक्ट करवा दिया डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से और हमने जो है Ctrl+Y करवा दिया और हमने इसका कलर जो है ब्लैक से वाइट में कन्वर्ट करवा दिया। और हमने जो सिलेक्शन टूल सेलेक्ट कर लिया है और हम इससे जो है डाउन की तरफ मूव करवा रहे हैं, आप इस तरीके से जो है सेट करवाइएगा। और हमने जो टेक्स्ट की डुप्लीकेट ले लिया और हम जो डमी टेक्स्ट टाइप कर रहे हैं, आप इस तरीके से जो डमी टेक्स्ट टाइप कीजिएगा। और हमने जो है कॉल नाउ जो है टेक्स्ट टाइप कर लिया है और हमने जो सिलेक्शन टूल सेलेक्ट कर लिया है और हमने जो है इसे आर्टबोर्ड की तरफ मूव करवा दिया और हम इसे जो थोड़ा सा छोटा करवा रहे हैं, आप इस तरीके से जो है सेट करवाइएगा। और हमने इसे जो सेट करवा दिया सिलेक्शन टूल की मदद से। और अब हम जो है लोगों का कलर चेंज करवा रहे हैं और हमने जो है आइस ओवर में से इसका कलर जो है चेंज कर दिया है और हमने सिलेक्शन टूल जो है सेलेक्ट कर लिया है और हमने लोगों को थोड़ा सा जो है लेफ़्ट लाइन करवा दिया। और हमने जो है कॉन्टैक्ट नंबर को जो है थोड़ा डाउन की तरफ मूव करवा लिया है और हमने जो है कॉल नाउ को लोगों को लेफ़्ट लाइन करवा दिया। और हमने जो है जूम आउट कर लिया है और हमारा काफ़ी हद तक जो है फिटनेस का जो है रोल अप बैनर जो रेडी हो चुका है। और हमने रेक्टेंगल जो है
सेलेक्ट कर लिया है और हम जो है रेक्टेंगल क्रिएट कर रहे हैं। आप भी इस तरीके से जो है क्रिएट कीजिएगा। और हमने रेक्टेंगल क्रिएट कर लिया है और हमने आइस ड्रॉपर की मदद से इसका कलर जो है चेंज करवा दिया। और हमने सिलेक्शन टूल जो सेलेक्ट कर लिया है और हमने जो है रेक्टेंगल की कॉपी ले लिया, Ctrl+C और Ctrl+B करवा दिया है। और हम जो है रेक्टेंगल को छोटा करवा रहे हैं और हमने इसे जो है छोटा करवा दिया है। और हमने आइस ड्रॉपर की मदद से इसका कलर जो है चेंज करवा दिया। और हमने सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करवा दिया और अरेंज में के ब्रिंग टू फ्रंट करवा दिया और दोनों को सेलेक्ट करवा के ग्रुप करवा रहे Ctrl+G से। और हम जो है रेक्टेंगल का साइज़ थोड़ा सा बड़ा करवा रहे हैं। आप भी इस तरीके से जो है सेट करवाइएगा। और हमने जो है जूम आउट कर लिया है। और हमने जो रेक्टेंगल सेलेक्ट कर लिया है और हम जो है क्रिएट कर रहे हैं। और हमने इसे जो है क्रिएट कर लिया है शिफ्ट की मदद से। और हमने जो है आइस ड्रॉपर की मदद से इसका कलर जो चेंज करवा दिया। और हमने सर्कल का साइज़ थोड़ा सा बड़ा करवा दिया है। और हमने जो है टेक्स्ट की डुप्लीकेट करवा दी है और हम जो है डमी टेक्स्ट टाइप कर रहे हैं। और हमने जो है आइस ड्रॉपर की मदद से इसका कलर जो है चेंज करवा दिया है। आप भी इस तरीके से जो है डमी टेक्स्ट टाइप कीजिएगा। लेट्स गेट मूविंग इन शेप विद अस। हमने टेक्स्ट जो है डमी टाइप कर लिया है और हमने पैराग्राफ में से जो है लेफ्ट लाइन करवा दिया। और हमने सिलेक्शन टूल जो सेलेक्ट कर लिया, अरेंज में आके ब्रिंग टू फ्रंट करवा दिया। और हमने टेक्स्ट को जो है आर्टबोर्ड की तरह मूव करवा दिया है। और अब हम जो है टेक्स्ट के अंदर आ गए हैं और हम इसे जो है सेट करवा रहे हैं। और हमने इसे जो है मीडियम में कन्वर्ट करवा दिया है। और हमने जो है लेटेस्ट गेट को भी जो है मीडियम में कन्वर्ट करवा दिया। और अब हम जो है साइज़ थोड़ी सी छोटी करवा रहे हैं टेक्स्ट की। आप भी इस तरीके से जो है सेट करवाइएगा। और हमने इसकी साइज़ थोड़ी सी छोटी करवा दी है। और हमने मूविंग को थोड़ा सा जो है बड़ा करवा दिया है। और अब हम जो करेक्टर में आ गए हैं और हमने इसका स्पेस जो है ऑटो करवा दिया। और हमने जो सिलेक्शन टूल सेलेक्ट कर लिया है और हम जो है जूम इन कर रहे हैं। और हमने इससे जो जूम इन करवा दिया है। और हम जो है टेक्स्ट को सेट करवा रहे हैं। आप भी इस तरीके से जो है सेट करवाइएगा। और हमने जो है हेडिंग को थोड़ा सा जो डाउन की तरफ मूव करवा दिया है। और हमने टेक्स्ट की डुप्लीकेट ले ली है और अब हम जो है डमी प्राइस ऐड करवाएंगे। आप भी इस तरीके से जो है डमी प्राइस ऐड करवाइएगा। $45 एंट्री हमने जो डमी प्राइस ऐड करवा दी है। और हमने जो है प्राइस को जो है सेंटर लाइन करवा दिया है। और हम इसका जो है स्पेस कम करवा रहे हैं। और हमने इसका स्पेस जो करेक्टर में आके कम करवा दिया। और हमने इसे जो आर्टबोर्ड के मूव करवा दिया और अरेंज में आके ब्रिंग टू फ्रंट करवा दिया। और हमने आइस ड्रॉपर की मदद से इसका कलर जो चेंज करवा दिया। और हमने सिलेक्शन टूल की मदद से इसके साइज़ थोड़ी सी बड़ी करवा दी है। और हमने जो है सर्कल की कॉपी ले लिया, Ctrl+C और Ctrl+B करवा दिया। और हमने जो है सर्कल को थोड़ा सा जो है छोटा करवा दिया है। और हमने जो है सर्कल का कलर जो है चेंज करवा दिया है आइस ड्रॉपर की मदद से। और हमने जो है सिलेक्शन टूल की मदद से अरेंज में आके ब्रिंग टू फ्रंट करवा दिया है। और हमने जो है फिल कलर स्टॉक में कन्वर्ट करवा दिया है। और अब हम जो है इसका स्टॉक बढ़ा रहे हैं। आप भी इस तरीके से जो है स्टॉक बढ़ाइएगा। और अब हम जो है रेस्टोरेंट की जगह पर जो है फिटनेस टाइप कर रहे हैं। आप भी इस तरीके से जो है डमी टेक्स्ट टाइप कीजिएगा। और हमने जो है वेबसाइट लिंक में भी जो है फिटनेस टाइप कर लिया है। और हम इसे जो सेट करवा रहे हैं। आप भी इस तरीके से जो है सेट करवाएगा। और हमने जो जूम इन कर लिया है और हम जो लेयर के अंदर आ गए हैं। और हमने जो कंटेंट डिटेल को जो है सेट करवा दिया और हम लेयर से बाहर आ गए।
और हम जो है इमेज ड्रैग करवा के ले आए और हमने जो है इमेज की डुप्लीकेट करवा दी है और हमने जो है इसे राइट साइड मूव करवा लिया है और हमने एक इमेज को जो है आर्टबोर्ड की तरफ मूव करवा के ले आए और हम इसे जो सेट करवा रहे हैं। आप भी इस तरीके से जो है सेट करवाइएगा। और हमने जो है इमेज को सेट करवा लिया है और हमने कंट्रोल एस करवा दिया और कंट्रोल बी और दोनों को जो है सेलेक्ट कर लिया और मेक क्लिपिंग मास्क करवा दिया। और हम जो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से इमेज को सेट करवा रहे हैं। आप भी इस तरीके से जो है इमेज सेट करवाइएगा। और हमने जो सिलेक्शन टूल सेलेक्ट कर लिया है और हम जो है सेकंड इमेज जो है आर्टबोर्ड की तरफ मूव करवा के ले आए और हमने इमेज को जो है बड़ा करवा दिया है और हमने इमेज को जो है कंट्रोल एस करवा दिया और हमने कंट्रोल बी करवा दिया और दोनों को सेलेक्ट करवा के मेक क्लिपिंग मास्क करवा दिया। और अब हम जो है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से इमेज को सेट करवा रहे हैं। आप भी इस तरीके से जो है इमेज सेट करवाइएगा। और हमने जो है जूम आउट कर लिया है और हमने फिटनेस का रोल अप बैनर जो है एक रेडी कर लिया है ऑप्शन। और हमने जो है सिलेक्शन टूल की मदद से इमेज को जो है राइट साइड मूव करवा लिया है। और हमने जो है सर्कल सेलेक्ट कर लिया है और हम जो है क्रिएट कर रहे हैं। आप भी इस तरीके से जो है डिज़ाइन कीजिएगा। और हमने जो है सर्कल के डुप्लीकेट करवा दिए और हम इसे जो बड़ा करवा रहे हैं। आप भी इस तरीके से जो है सेट करवाइएगा। और हमने जो है सर्कल को बड़ा करवा दिया है और हम इसे जो है ऊपर की तरफ मूव करवा रहे हैं सिलेक्शन टूल की मदद से। और हमने थोड़ा सा मज़ीद जो है सर्कल को बड़ा करवा दिया है। और हमने छोटे वाले सर्कल को थोड़ा सा जो है छोटा करवा दिया है और हमने जो है बड़े वाले सर्कल को सेलेक्ट करवा लिया है सिलेक्शन टूल की मदद से। और हमने जो है रेक्टेंगल सेलेक्ट कर लिया है और हम जो है क्रिएट कर रहे हैं। आप भी इस तरीके से जो है क्रिएट कीजिएगा। और हमने सिलेक्शन टूल जो सेलेक्ट कर लिया है और हम जो है बाकी की चीज़ों को जो सेलेक्ट करवा रहे हैं। और हमने जो है रेक्टेंगल को कंट्रोल एस करवा दिया और कंट्रोल बी करवा दिया और हमने जो है दोनों सर्कल को जो है सेलेक्ट कर लिया है। और साथ में रेक्टेंगल को भी। और अब हम जो है पाथ फाइंडर में आ गए हैं और हमने इसे जो है डिवाइड करवा दिया और अनग्रुप करवा के हम रिमूव करवा रहे हैं। और हमने जो है जूम इन कर लिया है और हमने जो है जूम आउट करवा दिया। और हमने सबको सेलेक्ट कर लिया है और हमने इसे जो है मर्ज करवा दिया और हमने जो जूम इन कर लिया है। और हमने जो है रेक्टेंगल सेलेक्ट कर लिया और हम जो है क्रिएट कर रहे हैं। आप इस तरीके से जो है डिज़ाइन कीजिएगा। और हमने सिलेक्शन टूल की मदद से रेक्टेंगल को सेट करवा दिया है। और हमने जो जूम इन कर लिया और हम मज़ीद सेटिंग कर रहे हैं रेक्टेंगल की। और हमने इसे जो है सेट करवा दिया और हमने दोनों को सेलेक्ट कर लिया है और हमने जो है मर्ज करवा दिया। और हमने शेप की जो डुप्लीकेट ले ली है और हमने इसे जो डाउन की तरफ मूव करवा दिया है। और हमने इसका कलर जो आइस ड्रॉपर की मदद से चेंज करवा दिया और ऑरेंज में आके सेंड टू बैक करवा दिया है। और हमने इसकी साइज़ थोड़ी सी जो है छोटी करवा दी है। और हमने जो है शेप को थोड़ा सा मज़ीद जो है छोटा करवा दिया है। और हमने जो डार्क सिलेक्शन टूल जो सेलेक्ट कर लिया है और हम जो है पॉइंट को सिलेक्ट करवा रहे हैं। आप भी इस तरीके से जो है सेलेक्ट करवाइएगा। और हमने जो है जूम इन कर लिया है और अब हमने जो जूम आउट करवा दिया और हमने जो सबको सेलेक्ट कर लिया है और हमने जो है आर्टबोर्ड से बाहर निकाल लिया और हमने जो इंडू कर दिया है। और हमने सिलेक्शन टूल जो सेलेक्ट कर लिया है और हमने इसका साइज़ थोड़ा सा मज़ीद जो बड़ा करवा दिया। हम चेक कर रहे हैं। और हमने इसे जो है थोड़ा सा ऊपर करवा दिया और हमने इसे जो है रिमूव करवा दिया।
और हमने जो है सर्किल सेलेक्ट कर लिया है और हम जो है क्रिएट कर रहे हैं। आप भी इस तरीके से जो है क्रिएट कीजिएगा। और हमने सिलेक्शन टूल जो है सेलेक्ट करवा दिया है और हमने सर्किल की जो है डुप्लीकेट करवा दी है और हमने सर्किल का साइज़ थोड़ा सा जो है बड़ा करवा दिया है और हमने इसे जो ऊपर इधर मूव करवा रहे हैं। आप भी इस तरीके से जो है सेट करवाइएगा। और हमने जो है दोनों सर्किल को जो है सेलेक्ट कर लिया है और हमने इसे जो है मर्ज करवा दिया और हमने जो है इसे अरेंज में आके सेंड टू बैक करवा दिया। और अब हम जो सर्किल को सेट करवा रहे हैं। आप भी इस तरीके से जो है सिलेक्शन टूल की मदद से सेट करवाइएगा। और हमने जो इंडू करवा दिया है और हमने जो है इसे सेंड टू बैक करवा दिया अगेन। और अब हम इसे जो है सेट करवा रहे हैं और हमने जो है इसे थोड़ा सा मज़ीद जो छोटा करवा दिया सर्किल को। और हमने दोनों को जो है सेलेक्ट कर लिया सर्किल को और हमने इसकी जो डुप्लीकेट करवा दी है और हम इसे जो सेट करवा रहे हैं। और हमने जो है आइस ड्रॉपर की मदद से इसका कलर जो चेंज करवा दिया और हमने इसे जो है अरेंज में आके सेंड टू बैक करवा दिया और हम इसे जो है सेट करवा रहे हैं। और हमने सर्किल का साइज़ थोड़ा सा जो है बड़ा करवा दिया है। और हमने जो है सर्किल को जो है ब्लैक को सेलेक्ट कर लिया है और हम इसे जो है सेट करवा रहे हैं सिलेक्शन टूल की मदद से। और हमने इसे जो है सेट करवा दिया। और हमने रेड सर्किल को जो है मर्ज करवा दिया है और हम जो ब्लैक सर्किल को मर्ज करवा रहे हैं और हमने इसे भी मर्ज करवा दिया। और हमने जो है रेक्टेंगल जो है सेलेक्ट कर लिया है और हम उसे जो है ड्रॉ कर रहे हैं। आप भी इस तरीके से जो है क्रिएट कीजिएगा। और हमने जो है सर्किल जो है क्रिएट करवा दिया और हमने सिलेक्शन टूल की मदद से सबको जो है सेलेक्ट कर लिया है और हमने इसे जो डिवाइड करवा दिया और अनग्रुप करवा के हम रिमूव करवा रहे हैं। आप इस तरीके से जो है रिमूव करवाइएगा। और हमने आइस ड्रॉपर की मदद से ब्लैक वाले को जो है रेड में कन्वर्ट करवा दिया है और हम बाकी की चीज़ें जो है रिमूव करवा रहे हैं। और हमने जो रेड सर्किल को सेलेक्ट कर लिया है और अरेंज में आके हमने सेंड टू बैक करवा दिया। और हम बाकी की चीज़ों को जो है रिमूव करवा रहे हैं। और हमने जो है जूम इन कर लिया है और हमने जो है जूम आउट कर लिया है और हम जो है शेप को सिलेक्ट करवा रहे हैं सिलेक्शन टूल की मदद से। और हमने जो शेप को सिलेक्ट करवा दिया और हमने इसे जो है मर्ज करवा दिया है। और हमने जो है इमेज की जो है डुप्लीकेट ले लिया है और हमने इमेज का साइज़ थोड़ा सा जो है बड़ा करवा दिया है और हमने इसे जो है आर्टबोर्ड की तरह मूव करवा रहे हैं और हमने इसे जो है आर्टबोर्ड की तरह मूव करवा दिया है। और हमने जो इमेज को और मज़ीद जो है बड़ा करवा रहे हैं सिलेक्शन टूल की मदद से। और आप भी ऐसे ही इमेज को सेट करवाइएगा सिलेक्शन टूल की मदद से। और हमने जो है शेप को जो है रिमूव करवा लिया है और हमने जो है शेप को और जो है इमेज को सेलेक्ट करवा दिया और हमने जो है मेक क्लिपिंग मास्क करवा दिया। और हमने जो है जूम आउट कर लिया है और हमने जो है सिलेक्शन टूल ही सिलेक्ट रखा हुआ है। और हमने जो है सर्किल और जो है प्रेस की जो है डुप्लीकेट करवा दी और हमने इसे जो है आर्टबोर्ड की तरह मूव करवा दिया और अरेंज में आके ब्रिंग टू फ्रंट करवा दिया और हमने इसे जो है ग्रुप करवा लिया है कंट्रोल जी से। और हमने इसे जो है सेट करवा दिया। और हम जो है टेस्ट की डुप्लीकेट ले रहे हैं और हमने जो है डुप्लीकेट करवा दिया और हमने जो है सेकंड आर्टबोर्ड की तरह मूव करवा लिया है और हम इसे जो है सेट करवा रहे हैं। और हमने जो है आइस ड्रॉपर की मदद से इसका कलर जो है चेंज करवा दिया और हमने जो है इसे थोड़ा सा ऊपर की तरह मूव करवा दिया है सिलेक्शन टूल की मदद से। और हमारा सेकंड ऑप्शन भी जो है काफ़ी हद तक जो है रोल अप बैनर है वो रेडी हो चुका है। और हमने जो है हेडिंग को जो है डाउन की तरफ मूव करवा दिया और हमने जो है लोगों की डुप्लीकेट करवा के लिए हैं और हम जो हेडिंग को थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव करवा रहे हैं। आप भी इस तरीके से जो है सेट करवाइएगा। और हम जो है डुप्लीकेट करवा के लिए हैं क्वांटिटी डिटेल की और हमने इसे जो है आर्टबोर्ड की तरफ मूव करवा लिया है। आप भी इस तरीके से जो है सेट करवाइएगा। और हमने रेक्टेंगल का साइज़ थोड़ा सा जो है बड़ा करवा रहे हैं ताकि हमारे यूनिक और मॉडर्न सा जो है रोल अप बैनर जो रेडी हो सके। और हमने जो है जूम इन कर लिया है और अब हम जो है रेक्टेंगल को सेट करवा रहे हैं सिलेक्शन टूल की मदद से। आप भी ऐसे ही सेट करवाइएगा। और हमने पैराग्राफ को जो है डाउन की तरफ मूव करवा दिया है और हमने जो है बाकी चीज़ों को जो है सेलेक्ट करवा रहे हैं और हमने जो सेलेक्ट करवा दिया और हमने इसका साइज़ थोड़ा सा जो है बड़ा करवा दिया है।
और हमने जो कॉन्टैक्ट डिटेल को जो है डाउन की तरफ मूव करवा दिया है सिलेक्शन रूल की मदद से। और हमने रेक्टेंगल को जो है थोड़ा सा जो है बड़ा करवा दिया है। और हम जो है कॉन्टैक्ट डिटेल के अंदर आ गए हैं और हमने जो है ट्रांसपोर्ट की जगह पर जो है फिटनेस टाइप कर रहे हैं। आप भी इस तरीके से जो है डमी वेबसाइट ऐड करवाइएगा। और हमने डमी आईडी भी सेट करवा दी है और हमने ट्रांसलेशन टूल जो सेलेक्ट कर लिया है और हम जो है इसे अलाइन करवा रहे हैं। और हमने जो है सबको सेलेक्ट कर लिया है और हमने इसका साइज़ थोड़ा सा जो है बड़ा करवा दिया है सिलेक्शन टूल की मदद से। और हमारा जो है सेकंड ऑप्शन भी जो रेडी हो चुका है और हमने जो है जूम आउट करवा दिया है। और आज हमने 2 फिटनेस जो है रोलर बैनर जो डिज़ाइन कर लिए हैं। उम्मीद करता हूँ ये सब आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।